एक शेफ जिसकी आंखों में अपने नए रेस्टोरेंट के लिए कई सारे नए सपने थे, मगर जल्द ही उसके सारे सपने चूर हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसका रेस्टोरेंट जिस बिल्डिंग में है वो एक्चुअली हॉन्टेड है। तो अब क्या अपने हालातों से हार मान के शेफ अपनी पिछली जॉब पे चली जाएगी या फिर हालातों का सामना करते हुए अपना सपना पूरा करेगी? और यही देखने वाले हैं हम आज के मूवी हाउस ऑफ स्पॉइल्स में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ बूढ़ी औरतों को एक डायरी में से देख के कुछ रिचुअल करते हुए देखते हैं और इसी रिचुअल को पूरा करने के लिए वो एक औरत को जबरदस्ती पकड़ के उसे कुछ पिला देती है। खैर, इस रिचुअल के बाद हम कई सालों के बाद की कहानी देखते हैं जहां हमें मूवी की मेन लीड दिखाई जाती है जो कि एक शेफ थी जिसका मूवी में हमें कोई नाम नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम उसे शेफ कहेंगे। तो अब शेफ काम करती थी मार्सलो नाम के आदमी के रेस्टोरेंट में, जो कि उसकी परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश भी था। और देखा जाए तो होता भी क्यों नहीं, एक्चुअली ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मैक्सिमम टाइम पे आपको हेड शेफ आदमी दिखेंगे, लेकिन वहीं इस छोटी सी लड़की ने अपने टैलेंट के दम पे अपना नाम बना लिया था, और वो भी इतना नाम कि मार्सलो का रेस्टोरेंट उसी की वजह से चलता था। खैर, एक रात काम खत्म करके शेफ मार्सलो को कहती है कि वो अपनी जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने और एंड्रियास नाम के बिजनेसमैन ने डिसाइड किया था कि वो दोनों मिलके जल्द ही अपना एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। अब ये सुन ऑब्वियसली मार्सलो उसको जॉब छोड़ने के लिए मना करता है। इनफैक्ट वो उसे कहता है कि वो उसकी सैलरी भी डबल कर देगा, मगर शेफ ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसे लिखना है, इसलिए वो मार्सलो की एक ना सुन के अपनी जॉब छोड़ देती है और अगली ही सुबह वो शहर से बाहर ट्रैवल करके एक प्रॉपर्टी पे पहुंचती है जो कि जंगल के बीच एक रिमोट एरिया में थी। इनफैक्ट उस जगह की हालत देख के ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ कोई आया ही नहीं है। अब जब शेफ अपने ड्रीम किचन को देखने के लिए प्रॉपर्टी के अंदर जाती है तो वहाँ हर जगह फंगस लगी हुई थी और जगह जगह पे काफी सारे कीड़े भी थे। मतलब एंड्रियास ने उसके आने से पहले सफाई तो दूर की बात वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल तक नहीं कराया था। खैर, अब ओखली में सर दे ही दिया था तो मूसल से क्या डरना था, इसलिए शेफ भी फंगस वाले पार्ट को इग्नोर कर पूरे घर को घूमने लगती है कि तभी उसे किचन के पीछे एक डोर दिखता है। जब वो बाहर जाके देखती है तो उस प्रॉपर्टी के पीछे एक बहुत ही बड़ा जंगल था, जहाँ गौर से देखने पे अचानक उसे पेड़ों के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखती है, जो कि काफी ज्यादा डरावना था क्योंकि वो औरत वहाँ खड़ी लगातार उसी को देख रही थी। कि तभी शेफ को एंड्रियास के कार के हॉर्न की आवाज आती है। जब वो वापस से पलट के जंगल में देखती है तो अब की बार वहाँ कोई नहीं था। अब इस बात को वो अपना वहम समझ के एंड्रियास से मिलने के लिए चली जाती है, जो उन लोगों के नए रेस्टोरेंट खोलने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए उसे अपने दोस्त एरिक के रेस्टोरेंट में ले जाता है। एक्चुअली प्लान ये था कि एरिक का रेस्टोरेंट भी शहर से काफी दूर था, मगर उनका खाना इतना बढ़िया और एग्जॉटिक था कि लोग शहर से खिंच के उस रिमोट लोकेशन पे पहुंच जाते थे। तो अब इसी रेस्टोरेंट से इंस्पायर होके उन्हें भी कुछ ऐसा करना होगा कि उनके खाने की वजह से उनके रेस्टोरेंट की भी हाइप क्रिएट हो जाए। इन्हीं बातों के बीच शेफ एंड्रियास से पूछती है कि उसके पिछले शेफ ने जॉब क्यों छोड़ी थी, जिसे सुन के एंड्रियास कहता है, कौन? मैग्नस। उसने कहीं और जॉब कर ली थी। अब मैग्नस का नाम सुनते ही शेफ बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। एक्चुअली मैग्नस एक बहुत ही पॉपुलर शेफ था, इसलिए शेफ भी उसकी बहुत ही बड़ी फैन थी। खैर, फिर एंड्रियास उसे लूसिया नाम की एक लड़की से मिलवाता है, जिसके बाद बारी आती है उनके खाना खाने की, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था और तीनों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है। बस अब इससे बेहतर वाला मैजिक शेफ को अपने खाने में इस्तेमाल करना था, जिससे इस तरह की भीड़ को उनके यहाँ आने से कोई रोक न सके। खाने के बीच में लूसिया वॉशरूम यूज करने के लिए वहाँ से जाती है तो एंड्रियास शेफ को बताता है कि वो लूसिया को एज अ सू शेफ हायर करने वाला है। अब जिन्हें नहीं पता कि सू शेफ कौन होते हैं तो उन्हें बता दूं, हेड शेफ के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कमांड सू शेफ की मानी जाती है। ये हेड शेफ को असिस्ट भी करते हैं, साथ में किचन स्टाफ को मैनेज करना, नए मेन्यू को बनवाने में हेल्प करना और ऐसे ही किचन के और भी बहुत सारे काम करना। इसी बीच एंड्रियास शेफ को बताता है कि आने वाले संडे को उनके कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, जिनके लिए उसे काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया तो ही इन्वेस्टर्स उनके रेस्टोरेंट पे पैसा लगाएंगे। इन बातों के बाद एंड्रियास लूसिया को अपनी कार में बिठाता है, लेकिन कार में बिठाते वक्त वो लूसिया को जिस तरह से टच करता है उसे देख के शेफ को समझ आ जाता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है, जिस वजह से उसे ये जॉब भी मिली है।
खैर उनके जाने के बाद शेफ वापस से घर जाके एक बेडरूम को थोड़ा रहने लायक बनाती है, लेकिन इसी दौरान उसे एक ड्रॉर के अंदर मैग्नस की एक नोटबुक मिलती है जिसके अंदर उसकी काफी सारी कमाल की रेसिपीज लिखी हुई थी। कि तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुन जब वो बाहर देखने के लिए जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर वहाँ उसे दीवार पे एक फोटो लगी हुई दिखती है जिसमें एक बूढ़ी औरत बाहर वाले जंगल में खड़ी हुई थी। वैसे सुबह जंगल में शेफ को देखने वाली बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि यही औरत थी। कि तभी एक विंडो अचानक से खुल के शेफ के मुंह पे जोर से पड़ती है, जिस वजह से उसे हल्की सी चोट लग जाती है, जिसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। और अगले दिन उसे किचन में एल्विन नाम का लड़का मिलता है जिसे एंड्रियास ने वहाँ शेफ के लिए हेल्पर के तौर पे रखा था। अब संडे तक शेफ को इस जगह का हुलिया बदलना था, जिसके साथ साथ उसे एक फ्रेश मेन्यू भी डिसाइड करना था। इसके साथ ही उसे कमाल का खाना भी बनाना था जिसे खा के इन्वेस्टर्स उन पे पैसों की बारिश कर दें। तो अब जब काम इतने सारे थे तो वो बिना 1 मिनट गवाए एल्विन के साथ सफाई के मिशन पे लग जाती है। लेकिन सफाई के दौरान वो नोटिस करती है कि किचन में काफी सारे कीड़े थे, जिन्हें मार के वो किचन को काफी अच्छे से साफ कर देती है। इनफैक्ट इतने कम वक्त में उसने किचन गार्डन में भी काफी सारे पौधे लगा दिए थे, जिससे उन्हें काफी सारी फ्रेश सब्जियां और हर्ब्स मिल जाते। खैर अब अगले ही दिन वहाँ पे गेस्ट आने वाले थे, इसलिए शाम होते ही वो आने वाले गेस्ट के लिए खाना बनाने पे लग जाती है, जैसे ब्रेड के लिए एक दिन पहले आटे को फर्मेंट होने के लिए रखना या फिर फिश को अगले दिन के लिए मैरिनेट करना। ये सारी तैयारी करने के बाद वो आराम से जाके सो जाती है। और अगले दिन जब वो तैयार होके किचन में ब्रेड बनाने के लिए आती है तो उसे आटे में बहुत सारे कीड़े दिखते हैं, जिसे देख वो सारे आटे को तो फेंक देती है। लेकिन जब वो कोल्ड स्टोरेज में जाके बाकी खाने को चेक करती है तो वहाँ पे रखा सारा खाना फंगस से भरा हुआ था। अब ये देख ऑब्वियसली वो गुस्से से ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और तभी उसकी नजर किचन गार्डन पे पड़ती है, जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अब ये सब देख ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझ के उसके साथ किसी ने ये सब कुछ किया हो, मगर वहाँ उसके अलावा उस प्रॉपर्टी पे कोई रहता भी नहीं था जिसपे शक किया जा सकता। कि तभी उसे थोड़ी दूर एक क्यूट सा शैतान खरगोश दिखता है, तो ये था वो छोटा सा क्रिमिनल जिसने उसके गार्डन का सत्यानाश किया था। अब ये सब देख वो एंड्रियास को कॉल करके कहती है कि आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, मगर वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ गेस्ट वहाँ पे स्पेशली दूर से ड्राइव करके आ रहे हैं, जो कि अभी आधे रास्ते पहुँच चुके होंगे। अब ये सुन शेफ उसे कहती है कि वो कुछ और ट्राई करती है, जिसके बाद वो एल्विन को सामान की एक लिस्ट तैयार करके देती है। साथ ही वो उसे पर्टिकुलरली 2 शॉप्स पे जाने के लिए कहती है, एक शॉप जिसमें बेस्ट सी फूड मिलेगा और दूसरी शॉप जहाँ बेस्ट ग्रोसरी मिल जाएगी। पर जब एल्विन शॉपिंग करके वापस आता है तो वो शेफ को कहता है कि संडे की वजह से दोनों शॉप्स बंद थी, इसलिए उसे फिश तो नहीं मिली मगर उसकी जगह वो चिकन ले आया, जिसे देख के एक्चुअली शेफ का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है अब उसे रेसिपी को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ता। अब इस सिचुएशन को देख के हम समझ सकते हैं कि जो भी बेचारे इस फूड इंडस्ट्री में होते हैं वो कांस्टेंट कितने ज्यादा प्रेशर के अंदर काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। अब इसी कांस्टेंट प्रेशर के चक्कर में शेफ स्लोविक ने अपने रेस्टोरेंट को कैसे अपने गेस्ट के साथ ही जला दिया था, ये देख सकते हैं आप दी मेन्यू मूवी में, जो कि ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। खैर बैक टू मूवी। कुछ घंटों के बाद एंड्रियास इन्वेस्टर्स को लेके रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है। वहीं शेफ भी बड़ी मेहनत से किसी तरह से खाना प्रिपेयर कर लेती है, जिसके बाद वो एक एक करके डिशेस सर्व करना शुरू करती है। बट खाने में कोई यूनिकनेस नहीं थी क्योंकि ये सारा खाना कई सारी रेडीमेड चीजों को मिला के बना था, तो ऑब्वियसली खाने में वो बात नहीं थी। इसी बीच जब वो लास्ट डिश सर्व करती है तो उसे अचानक खाने के अंदर कीड़े दिखने लगते हैं, जो कि उसके अलावा वहाँ मौजूद किसी को भी नहीं दिख रहे थे। इसलिए वो काफी कोशिश करती है कि वो कीड़ों को इग्नोर कर चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहे, मगर उससे रहा नहीं जाता। और जैसे ही इन्वेस्टर खाना खाने वाला होता है कि तभी शेफ उसके हाथ पे जोर से मारती है, जिससे उसके हाथ में पकड़ा स्पून नीचे गिर जाता है। पर शेफ जब इतनी ही देर में दोबारा से प्लेट देखती है तो वहाँ पे एक भी कीड़ा नहीं था। अब ये देख वो कहती है कि उसे लगा इन्वेस्टर का स्पून गर्म था, इसलिए उसने उसके हाथ पे मारा। खैर डिनर के बाद इन्वेस्टर को तो खाना काफी पसंद आया था, मगर वहाँ मौजूद हिराल सेन जो कि एक रिव्यूअर भी थी और साथ ही न्यूज़पेपर में ब्लॉग्स भी लिखा करती थी, उसे शेफ के खाने ने कुछ खास इम्प्रेस नहीं किया था क्योंकि उसे सारी डिशेस काफी ज्यादा सेफ लगी थी। यानी उन डिशेस में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया गया था और न ही खाने में कोई भी यूनिकनेस थी। उसे लगा जैसे शेफ किसी भी तरह बस उन्हें इम्प्रेस करना चाह रही थी। अब उसकी यह बात सुन इन्वेस्टर फिलहाल इन्वेस्ट करने से मना कर देता है और फीडबैक सुन के शेफ
शेफ का कहना था कि वो जगह नहीं है, इसलिए वो कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में जल्दी ही सॉल्व भी हो जाएंगी। सबके जाने के बाद शेफ एंड्रियास से कहती है, मैंने कहा था कि डिनर किसी और दिन कर लेते हैं। एक्चुअली इस जगह में सच में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एंड्रियास उससे काफी ज्यादा अपसेट था। वो उसे कहता है कि शेफ तुम हो तो सारी गलती भी तुम्हारी है। अब ये सुन शेफ किचन में आ जाती है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जितनी उसके बस की थी उसने पूरी कोशिश की थी। कि तभी उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ती है जहाँ उसे जंगल में वो एक क्रिमिनल खरगोश दिख जाता है। तो फिर क्या था, वो एक चाकू उठा के चल देती है जंगल में खरगोश से बदला लेने के लिए। वही खरगोश भी सन की शेफ को अपनी तरफ आता देख जंगल के और अंदर भाग जाता है। लेकिन शेफ का भी दिमाग सरक चुका था। वो वापस घर आने की बजाय और ज्यादा जंगल के अंदर घुसती चली जाती है और थोड़ी दूर तक खरगोश का पीछा करने के बाद उसे जंगल के बीच में एक गार्डन दिखता है जहाँ काफी सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स लगे हुए थे और उन्हीं प्लांट्स में एक प्लांट पे उसे रेड चिल्ली लगी हुई दिखती है जिसे वो तोड़ लेती है। मगर तभी उस चिल्ली के अंदर से काफी सारे कीड़े निकलने लगते हैं जिन्हें एकदम से देख वो पीछे हटती है, लेकिन उसका पैर फिसलने से वो गिर जाती है। कि तभी उसे वही बूढ़ी औरत अपने पास दिखती है जो उसे एक ग्रेव के अंदर धक्का देके उसके ऊपर मिट्टी डालने लगती है। कि तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है तो वो खुद को अपने बेड के ऊपर देखती है। अब ये सब देख उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रही थी, बट जैसे कि हम देख पा रहे थे कि वो सपना तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि शेफ के कपड़े मिट्टी से पूरी तरह से भरे हुए थे। खैर जब वो बाहर आती है तो उसे वहाँ एंड्रियास मिलता है जो उसे कहता है कि इन्वेस्टर्स का कहना है कि मुझे एक नया शेफ ढूंढ लेना चाहिए। जिसे सुन शेफ कहती है कि ये क्या बकवास है, किचन तुम्हारा इन्फेक्टेड है और जॉब मेरी जाएगी, क्या बात है। लेकिन एंड्रियास उसे कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, जिसका पैसा है चलने भी उसी की वाली है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, मगर शेफ उसे रोक के कहती है कि मुझे सिर्फ 2 हफ्ते दो, तुम चाहो तो इन 2 हफ्तों की मुझे सैलरी में मत देना, लेकिन तब तक मैं एक जबरदस्त मेन्यू बना लूंगी जो कि एकदम ओरिजिनल होगा। जिसे सुन एंड्रियास उसे 2 हफ्ते देने के लिए तैयार हो जाता है। खैर जब वो एंड्रियास से बात करके किचन में पहुँचती है तो वहाँ उसे लूसिया मिलती है जिसने आज से ही एज अ सू शेफ ज्वाइन किया था। कि तभी शेफ को अपनी पॉकेट से वही रेड चिल्ली मिलती है जिससे उसे समझ आता है कि कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। कि तभी उसे लूसिया की आवाज आती है जो उसे कह रही थी कि नए मेन्यू में चीजें ऐड करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो क्यों ना हम कुछ पोटैटो मिल्क से बनाएं। जिसे सुन शेफ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा बकवास रिज्यूमे देख के कुछ रेस्टोरेंट्स को कॉल किया था, इसलिए मैं जानती हूँ कि इतने सालों से तुम वहाँ क्या कर रही थी। कहने का मतलब है 3 साल सिर्फ सैलेड काटने से कोई सू शेफ नहीं बन जाता। ये कह के शेफ नए मेन्यू की तैयारी में लग जाती है और इसी के साथ टेस्ट करने के लिए वो कई सारी नई डिशेस भी बनाती है। मगर जब वो खुद उन रेसिपीज को टेस्ट करती है तो वो बिल्कुल टेस्टलेस थी और ऐसे ही एक के बाद एक उसकी हर रेसिपी फ्लॉप होती चली जाती है। अब बेचारी शेफ जितनी भी मेहनत कर रही थी उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। कि तभी उसकी नजर उसी रेड चिल्ली पे पड़ती है जिसे देख वो सोचती है कि खुद के खाने में तो टेस्ट आ नहीं रहा, तो क्यों ना रेड चिल्ली को ही खा के देख लिया जाए। और जब वो उसे खा के देखती है तो वाकई उसका टेस्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आता है, जिससे उसके दिमाग में आता है कि अगर रेड चिल्ली का ये टेस्ट है तो बाकी गार्डन में लगी हर्ब्स और वेजिटेबल का क्या टेस्ट होगा। यही सोच के वो इस बार दिन में ही उस गार्डन में पहुंच जाती है जहाँ से वो अलग अलग किस्म के हर्ब्स और वेजिटेबल्स को तोड़ के अपने साथ ले जाती है। और जब वो एक एक करके उन्हें सूंघ के खाती है तो उनका टेस्ट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था ही, बट उनकी स्मेल भी बहुत ही ज्यादा एरोमेटिक थी। अब ऐसे ही गार्डन से एक दिन हर्ब्स पिक करते वक्त उसकी नजर एक पेड़ पे पड़ती है जिसके ऊपर एक साइन बना हुआ था और अजीब बात ये थी कि उसने यही साइन उसी बूढ़ी औरत की फोटो में भी देखा था। अब उसी पेड़ से थोड़ी दूर उसे एक घर भी दिखता है। जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पे रूफ से काफी अलग अलग वेराइटी की हर्ब्स लटकी हुई थी और वहाँ थोड़ा छानबीन करने पे उसे एक नोटबुक भी मिलती है जिसके अंदर उन हर्ब्स का जिक्र था। साथ ही उसमें ये भी लिखा था कि ह्यूमन बॉडी पे उनका क्या असर पड़ता है। वहाँ उसे उसी बूढ़ी औरत की कुछ और फोटोज भी मिलती है जिसमें वो औरत अपने बाकी के दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। अब वहाँ का बाकी का सामान देख के उसे समझ आता है कि वहाँ की ओनर वही बूढ़ी औरत है। इनफैक्ट जिस बिल्डिंग में उनका रेस्टोरेंट है वो बिल्डिंग भी उसी औरत की थी। खैर अब उस जगह से शेफ इतनी ज्यादा इंस्पायर हो जाती है कि वो अपने किचन में उसी तरह से हर्ब्स को लटका देती है। इनफैक्ट वो उस औरत की फोटो तक को अपने किचन में लगा लेती है, लेकिन लूसिया को वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और खुद वो उन्हीं
सब्जियों और हर्ब्स की हेल्प से नई नई डिशेस बनाने लगती है, जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा अच्छी बन रही थी। और लकीली इस बार किसी भी खाने में फंगस नहीं लग रही थी, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थी। और इसी बीच शेफ और लूसिया की दोस्ती भी हो जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं कि एक दिन अचानक से शेफ को जंगल में से एक आदमी आता हुआ दिखता है, जो कि शेफ को देख के वहाँ से वापस भाग जाता है। कि तभी शेफ को वहाँ पे एल्विन दिखता है, जिसे देख वो उससे पूछती है कि वो आदमी वहाँ से ऐसे क्यों भाग गया। जिसे सुन एल्विन उसे कहता है कि हो सकता है शायद वो चुड़ैल को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया हो। एक्चुअली एल्विन यहाँ पे उसी फोटो वाली बूढ़ी औरत की बात कर रहा था। तो कहानी ये थी कि एल्विन का कहना था कि वो औरत अपनी टोली के साथ मिलके जंगल में काला जादू किया करती थी, जिसके साथ ही वो लोग मिलके जंगल में लोगों की बलि भी दिया करते थे। और वो चुड़ैल औरत लोगों के दिमाग को काबू करके उन्हें अपनी टोली का हिस्सा बना लिया करती थी। इनफैक्ट उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से जब गांव वाले उस औरत को पकड़ने के लिए उसके घर पे घुसे थे, तो उसका पूरा घर कीड़ा और फंगस से भरा हुआ था। अब शेफ उसकी बात सुन उसे कहती है कि मैंने उस औरत का भूत देखा है। अब इससे पहले एल्विन डरता कि शेफ उसे कहती है पर उस औरत का भूत मुझे परेशान नहीं करता है, बस वो चाहती है कि मैं उसके गार्डन का ख्याल रख के उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाऊं। खैर एल्विन से बातें करने के बाद शेफ वापस से घर चली जाती है कि तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ बेसमेंट का डोर खोला हुआ था, जिसे देख वो बेसमेंट में चेक करने जाती है पर वहाँ पे भी कोई नहीं था। लेकिन तभी वहाँ रखे उसे रैक के नीचे एक सीक्रेट डोर दिखता है, जिसे देख वो उस डोर को खोल देती है और उस डोर के अंदर उसे मिलता है एक सीक्रेट रूम, जहाँ अंदर जाने पे उसे दीवार पे वही साइन मिलता है जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पे रखा हुआ सारा सामान जोर जोर से हिलने लगता है। अब इस तरह से अचानक से सारे सामान को हिलता देख शेफ को फिर भी डर नहीं लगता। एक्चुअली उसे अभी तक यही लग रहा था कि जो भी चुड़ैल है वो एटलीस्ट उसे हेल्प कर रही है, मगर तभी हम एक डेमोनिक हाथ देखते हैं जो अचानक से शेफ के पीठ पे टच करता है, जिसे देख के शेफ इतनी बुरी तरह से डर जाती है कि वो सीधे भागते हुए बाहर आके डोर को बंद कर देती है। जिसके बाद वो चुपचाप घर जाके सो जाती है। और अगले दिन एंड्रियास का उसे दिया हुआ 2 हफ्ते का टाइम भी पूरा हो चुका था, इसलिए अपने टेस्ट के लिए शेफ पूरी तरह से तैयार थी। वो एक एक करके उसे सारी डिशेस सर्व करती है, जिन्हें खाने के बाद एंड्रियास को यकीन नहीं होता कि उसने इतनी जल्दी इतना अच्छा मेन्यू तैयार कर लिया। इसलिए अब वो पूरी तरह से श्योर था कि शेफ के इस मेन्यू की वजह से उनके रेस्टोरेंट को पॉपुलर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगले ही दिन वो कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बुला के अनाउंस कर देता है कि अगले ही हफ्ते वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए डिनर रखने वाले हैं, ताकि उनकी ग्रैंड ओपनिंग से पहले खाने में हुई किसी भी प्रॉब्लम को वो लोग एड्रेस कर सके। और जब इस मीटिंग के बाद शेफ किचन में आती है तो वो देखती है कि किचन में हर तरफ सामान फैला हुआ था। कि तभी शेफ को किसी के खाना खाने की आवाज आती है। जब वो जाके देखती है तो उसे किचन में एक अनजान आदमी बैठा हुआ दिखता है। और जब उसके बुलाने पे वो आदमी उसकी तरफ मुड़ता है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शेफ मैग्नस था, जो कि शेफ से पहले एंड्रियास के लिए वर्क किया करता था। लेकिन फिलहाल वो शेफ के किचन में बैठ के अपना ही हाथ खा रहा था, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड और डरावना था। और ऑब्वियसली शेफ उसे देख के डर जाती है, जिस वजह से वो चीखने लगती है। अब उसकी आवाज सुन एंड्रियास वहाँ आके किसी तरह से मैग्नस को काबू करके उसके लिए एम्बुलेंस बुला लेता है। वहीं लूसी शेफ को कहती है कि शेफ मैग्नस पहले तो बिल्कुल सही थे, मगर फिर अचानक उन्हें पता नहीं क्या हुआ, वो काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें करने लग गए थे। उसका कहना था कि मे बी प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से शेफ की यह हालत हो गई थी, जिसके साथ ही वो ये भी कहती है कि शेफ की जॉब होती ही ऐसी है। इतने प्रेशर और स्ट्रेस में या तो वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो पागल हो जाते हैं। बट उसकी ये सारी बातें सुन शेफ उसे कहती है इस भूतिया घर में रहने की वजह से भी तो वो पागल हो सकता है। अब इस बात ने शेफ को इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो रात को ही बनाया वो अपना नया मेन्यू और शेफ मैग्नस की नोटबुक को जला देती है। उसे लग रहा था कि अगर ऐसे ही वो भी उस औरत के कंट्रोल में रही तो शायद एक दिन उसका भी हाल ऐसा ही होगा। लेकिन उसके ये करने की देर थी कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा उसे रात को हॉन्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शेफ भाग के घर के बाहर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में हिम्मत करके वो उस औरत के गार्डन में पहुंच जाती है, जहां वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में डिसाइड करती है कि वो उस औरत का गार्डन तबाह कर देगी। और वो करती भी ऐसा ही है। जिसके बाद अगली सुबह किचन में आके वो उस औरत की फोटो को किचन के बाहर फेंक देती है। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बिना किसी बात के ही वो लूसिया से लड़ना शुरू कर देती है। जिससे होता ये है कि लूसिया गुस्से में इरिटेट होके जॉब छोड़ देती है। और उसके जाने के कुछ ही दिन में फ्रेंड्स एंड फैमिली की डिनर वाली रात भी आ जाती है, जिसके लिए एक एक करके सारे गेस्ट उनके रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। वही लूसिया
लूसिया के जाने की वजह से शेफ खतरनाक वाले प्रेशर में थी, क्योंकि अब लूसिया के हिस्से का काम भी उसे ही करना पड़ रहा था। और एक्चुअली ये कहना गलत नहीं होगा कि शेफ का दिमाग वाकई में खराब होने लग गया था। उसे वापस से हर चीज के अंदर कीड़े दिखने लगते हैं। इनफैक्ट उसे हर फ्रेश चीज के अंदर फंगस लगा हुआ दिखने लगता है। बल्कि अगर वो गेस्ट को सर्व करने वाले खाने को टेस्ट भी कर रही थी तो वो उसे बिल्कुल टेस्टलेस और बेकार लग रहा था, जिसका साफ मतलब था कि जैसे ही उसने भूतनी से अपना रिश्ता खत्म किया था, उसके खाने की और उसकी हालत पहले जैसी हो गई थी। कि तभी एंड्रियास किचन में आके हड़बड़ी में फर्स्ट एड किट मांगता है। दरअसल बाहर बैठे एक गेस्ट को शेलफिश एलर्जी थी, जिसके बारे में पहले ही शेफ को इन्फॉर्म कर दिया गया था, मगर फिर भी बेध्यानी में शेफ ने उसके खाने में ओयस्टर सॉस डाल दी थी। अब लकीली उस गेस्ट को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाके बचा लिया जाता है। लेकिन जैसे ही न्यूज सोशल मीडिया पे आती है, रातों रात शेफ की इज्जत पानी में मिल जाती है और हर कोई ऑनलाइन शेफ को भला बुरा कहना शुरू कर देता है। खैर अगले ही दिन उनके रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग थी, जिसके लिए एक्साइटमेंट में तैयार होके शेफ किचन में पहुंच जाती है। लेकिन तभी एंड्रियास उसे आके कहता है कि कई दिनों से काफी सारी गड़बड़े चल रही हैं, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि आज रात की शेफ लूसिया होगी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, मगर उसकी ये बात सुन शेफ को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो उससे बात करने के लिए उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ वो गुस्से में उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो पिछले कितने टाइम से इस दिन के लिए मेहनत कर रही थी। लेकिन एंड्रियास को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से शेफ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और ये देख एंड्रियास उसे चालाकी से बेसमेंट के अंदर लॉक करके चला जाता है और देखते ही देखते रात होने लगती है। वहीं रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग के लिए गेस्ट का आना भी शुरू हो जाता है। इन गेस्ट पे एक गेस्ट मार्सेलो भी था, यानी शेफ का पिछला बॉस भी वहाँ आया था। दूसरी तरफ शेफ भी हर कोशिश कर चुकी थी उस गेट को खोलने की, मगर वो गेट उससे खोल ही नहीं पा रहा था। कि तभी उसे सीक्रेट रूम का गेट याद आता है, जिसे खोल के वो उस रूम के अंदर चली जाती है। कि अचानक से एक बार दोबारा से वहाँ पे सारी चीजें जोर जोर से हिलने लगती हैं, जिस वजह से दीवार पे लगी एक एल्मीरा जमीन पे गिर जाती है और उसके गिरने की वजह से उसे एल्मीरा के पीछे एक सीक्रेट रास्ता दिखता है। अब इस सारी सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़ी औरत ने जानबूझ के शेफ को वो रास्ता दिखाया हो। वहीं ऊपर किचन में लूसिया के साथ भी वही सब कुछ हो रहा था जो अब तक शेफ वहाँ पे झेल रही थी। उसे भी किसी भी खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा था और न ही वो अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर हैंडल कर पा रही थी। दूसरी तरफ शेफ वहाँ पे रखी एक कैंडल को जला के उसी रास्ते को देखने के लिए निकल जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पे उसे वहाँ पे उसी बूढ़ी औरत की लाश दिखती है, जिसे देख वो डर के मारे उसी रास्ते से वापस रूम में आने की कोशिश करती है। लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर दीवार पे लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ खूब सारी मिट्टी और पत्थर गिर जाते हैं, जिससे वापस आने का उसका इकलौता रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब मरता क्या ना करता, उसे मजबूरन उसी औरत की लाश के ऊपर से होते हुए आगे जाना पड़ता है। लेकिन उसकी लाश के ऊपर से क्रॉस करते वक्त उसे उस औरत की उंगली में एक रिंग दिखती है, जो कि एक्चुअली वही साइन था जो हम सब जगह पे देखते हुए आ रहे हैं। और जब शेफ की नजर उस औरत पे पड़ती है तो अचानक से शेफ की आंखों के सामने उसी बूढ़ी औरत का बीता हुआ कल दिखने लगता है। तो अब उस बूढ़ी औरत की स्टोरी ये थी कि उसका कहना था कि वो लोग मिट्टी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो बदले में हमें कई तरह की चीजें देती है, जैसे खाना और कई तरह की हर्ब्स, जिनसे बहुत सारी तरह की मेडिसिन बनाई जा सकती है। और इसी मिट्टी की देन की वजह से उस औरत ने कुछ और औरतों को मिला के अपनी एक कम्युनिटी बना रखी थी, जहाँ वो सब लोग मिलके उस एरिया के लोगों को ट्रीट किया करती थी। तो अगर आपको याद हो फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में जहाँ हमें लगा था कि कुछ औरतें जबरदस्ती एक औरत को पकड़ के उसके ऊपर रिचुअल कर रही हैं, बट एक्चुअली उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और बाकी औरतें मिलके उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। इनफैक्ट हम जिस साइन को मूवी के स्टार्ट से देखते हुए आ रहे हैं वो कुछ खास नहीं, बस एक आधा कटा हुआ फ्रूट था, जिसकी हेल्प से वो लोगों को ट्रीट करते थे। खैर अब ठीक होने के बाद उस औरत ने भी उनके छोटे से ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जिन चीजों को लोग समझ नहीं पाते उनसे वो डरना शुरू कर देते हैं और इसी डर की वजह से गांव वालों ने उन औरतों को चुड़ैल बुलाना शुरू कर दिया। साथ ही सारे गांव वालों ने मिलके उस बूढ़ी औरत के घर पे भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से बूढ़ी औरत अपनी जान बचाने के लिए उसी सीक्रेट रूम की दीवार पे गड्ढा करके वहां तक पहुंच गई थी। लेकिन ऑब्वियसली वो बूढ़ी थी तो कितना ही और गड्ढा खोद पाती
और इस तरह से अनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, जिसके साथ ही प्रेजेंट में शेफ को औरत की आवाज सुनाई देती है कि हम बस तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। अब ये सब देख शेफ डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरह हार नहीं मानेगी और किसी तरह वो उस मिट्टी को खोद के उसी बूढ़ी औरत के गार्डन में निकलती है। लेकिन वहाँ निकलते ही उसे दिख जाता है वही खरगोश। तो अब की बार शामत आती है खरगोश की, क्योंकि उसे देखते ही शेफ उसे मार के अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ वो मार्सेलो की प्लेट से खाना उठा के चखती है, जो कि इतना टेस्टलेस था कि वो गेस्ट के सामने ही खाने को थूक देती है। जिसके बाद वो सबको कहती है कि अपने पेट में बाकी खाने के लिए जगह रखना। ये कह के वो रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है और जंगल से लकड़ियाँ लाके उन लकड़ियों में आग लगा देती है। वहीं तब तक एंड्रेस की किचन में आग लगने की वजह से वो सारे गेस्ट को रेस्टोरेंट के बाहर ले आता है और जब वो देखता है कि सारे गेस्ट शेफ के चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं, तो वो समझ जाता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए वो जल्दी से वेटर्स को बाहर गेस्ट के लिए चेयर्स और टेबल लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद शेफ और लूसिया मिलके सारे गेस्ट के लिए रैबिट का मीट बनाती है और साथ में वो उन्हीं हर्ब्स की हेल्प से और भी कई डिशेस बनाती है। फिर जब वो गेस्ट को खाना सर्व करती हैं, तो सारा खाना पूरी तरह से हिट था। हर किसी को खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसे देख अब फाइनली शेफ को समझ आता है कि ना तो वो सिंपल इविल था और ना ही वो सब्जियां किसी डायन के गार्डन की थी, बल्कि देखा जाए तो उस औरत और शेफ का काम एक जैसा ही था। एक हर्ब्स और फ्रूट की हेल्प से लोगों को ट्रीट कर उनकी जान बचा रही थी और दूसरी उन्हें हर्ब्स और फ्रूट्स को खिला के लोगों को खुश कर रही थी। मूवी के एंड में हम शेफ को उसी बूढ़ी औरत की रिंग को अपनी उंगली में पहनते हुए देखते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।